हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का माँ के बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे गोपाष्टमी की कहानी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है, जो इस साल 9 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की कहानी। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा की जाती है। गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की कथा सुनने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। गोपाष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में बेहद ही खास होता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, इसलिए इस दिन को गौ माता की सेवा की जाती है। कहा जाता है, अगर कोई भी गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ व्रत कथा का पाठ करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में यह पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की कहानी। एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे तो वे अपनी माता से कहने लगे कि माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। यशोदा ने बात को टालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास जाते हैं और कहने लगे, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की हट के आगे उनकी एक भी ना चली। फिर नंद बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और उनसे कहा, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए आपको बुला रहे हैं। साथ ही बाल गोपाल ने ये भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन खिलाऊंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौचारण के लिए शुभ बता देते हैं और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। उसी दिन से भगवान कृष्ण गाय चराने जाने लगे। कहा जाता है कि जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण शुरू किया था, उसी दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम शुरू करने की वजह से इसे हम गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये गोपाष्टमी की कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।